एक राजा वासना में इतना अंधा हो गया कि एक पतिव्रता स्त्री पर अपनी बुरी नजर डाल बैठा। पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ हिल गया। एक नगर में एक सौदागर और उसकी पत्नी नीलकमल रहते थे। न कोई तख्त न ताज, बस मोहब्बत थी बेपनाह बेआवाज। वो दोनों एक दूजे के लिए ही बने थे। फिर एक दिन सौदागर को व्यापार के लिए दूर देश जाना पड़ा। पर नीलकमल की आंखों में सवाल था, जब आप बाहर होंगे तो मुझे आपकी हालचाल कैसे पता चलेगी। तब सौदागर ने अपने वस्त्र से एक चाकू निकाला। उसने पत्नी की हथेली पर चाकू रखा और कहा, जब तक ये चाकू यूं ही चमकता रहेगा तब तक समझना मैं ठीक हूं। अगर ये काला पड़ जाए तो समझना मैं बीमार हूं, और अगर इस पर खून आ जाए तो समझना मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। तब सौदागर ठिठका और धीमे से बोला, तुम तो पीछे अकेली रहोगी, मैं कैसे जान पाऊंगा कि तुम ठीक हो या नहीं। नीलकमल मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में आंसुओं की नमी छुपी थी। वो सीधी तालाब के पास गई, जहां पानी की सतह पर एक नीला कमल खिल रहा था। वो उसे तोड़ लाई और फूल सौदागर को थमाकर बिना कोई लंबी बात किए उसने उसे एक वचन दे दिया, जब तक ये कमल खिला रहेगा समझना मैं ठीक हूं, अगर ये मुरझा जाए तो समझना मेरी सांसें भी लड़खड़ा रही हैं। इसके बाद सौदागर अपने सफर पर निकल जाता है। तपते सूरज के नीचे रेत के समंदर को पार करता हुआ सौदागर आखिरकार दूर देश में पहुंच गया। वहां उसने हीरे और मोती उस देश के राजा को बेच दिए। राजा जब उन रत्नों को देख रहा था तभी उसकी नजर एक फूल नीले कमल पर पड़ी। फूल इतना सुंदर और ताजा था कि राजा चौंक गया। रेगिस्तान के बीच बिना पानी के ये फूल कैसे ताजा रह सकता है। राजा ने सौदागर से पूछा, ये फूल यहां तक कैसे पहुंचा और ये इतना ताजा कैसे है। सौदागर ने मुस्कुराकर कहा, ये कोई साधारण फूल नहीं है महाराज, ये मेरी पत्नी का दिया हुआ है। जब तक वो ठीक है ये कमल यूं ही खिला रहेगा। राजा ने मन ही मन सोचा, अगर फूल इतना सुंदर है तो इसे संभालने वाली औरत कितनी सुंदर होगी। उसके मन में व्यापारी की पत्नी से मिलने की लालसा जाग उठी। कई दिन बीत गए। राजा के मन में सौदागर की पत्नी से मिलने की लालसा गहराती चली गई। एक शाम उसने अपनी ये इच्छा अपने वजीर के कानों में डाली। वजीर चुपचाप सुनता रहा। कुछ देर सोच विचार के बाद उसने 2 योजनाएं बनाई। पहली, किसी न किसी बहाने से सौदागर को और 6 महीने अपने राज्य में रोक लेना। दूसरी, 2 चतुर औरतों को भेजना जो लोगों को अपनी बातों में उलझाकर उन्हें अपने साथ ले आने में माहिर थीं। वजीर ने उन दोनों औरतों को बुलाया। उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया, हम सौदागर की पत्नी को यहां ले आएंगी। हम तो वो हैं जो चाहें तो आसमान से तारे भी तोड़ लाएं। योजना के मुताबिक दोनों ने गेरुए रंग के कपड़े पहने और लंबी यात्रा के लिए सौदागर के नगर की ओर रवाना हो गईं। सौदागर के घर पहुंचते ही एक फफे कुटनी ने मीठी आवाज में कहा, बेटी, मैं तेरी नानी की बहन हूं, इस हिसाब से मैं भी तेरी नानी हुई, और ये मेरी पड़ोसन है। सौदागर की पत्नी, जो समझदार और तेज दिमाग की थी, ने भौहें चढ़ाईं। मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। पहली औरत मुस्कुराई, बेटी तब तू बहुत छोटी थी, हम तो तीर्थ यात्रा पर निकल गई थी। नीलकमल ने बिना पलक झपकाए पूछा, अच्छा, फिर आपने मुझे इतनी जल्दी पहचान कैसे लिया। तुरंत जवाब आया, तेरी ठोड़ी पर जो तिल है उससे। सौदागर की पत्नी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई, क्योंकि वो जानती थी ठोड़ी का वो तिल तो उसने उसी दिन सुरमे से बनाया था। अब उसने सोच लिया कि इन दोनों का खेल यहीं खत्म करना है। वो बोली, अरे आपकी बड़ी मेहरबानी जो दर्शन दिए, बैठिए, मैं आपको सरसों के साग के साथ गरम गरम रोटियां खिलाती हूं। रसोई में उसने साग में भांग मिला दी। थोड़ी देर बाद जैसे ही दोनों औरतों ने खाना खाया, उनकी बातें लड़खड़ाने लगीं। एक ने हंसते हंसते कहा, अब तो राजा से बड़ा इनाम मिलेगा, सौदागर की बीवी को हम ले ही जाएंगे। ज्यादा वक्त नहीं लगा, उनकी आंखें भारी हो गईं और दोनों गहरी नींद में गिर पड़ीं। नीलकमल ने मौका पाकर उन्हें मजबूती से बांधा और अंदर के कोठे में बंद कर दिया। अब रोज वो उन्हें भांग के पकौड़े खिलाती और वो दोनों दिन भर सुस्त और बेखबर पड़ी रहती।